नमस्कार साथियों, मैं रविंद्रनाथ दुबे इस शहर के से इस वक्त हम इंदिरापुरम की एक सोसाइटी है शिप्रा सनसिटी फेज़ 1 वहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ के जो नागरिक हैं वो भी यहाँ पर इस कारण आए हुए हैं कि यहाँ का जो एओए प्रबंधन है बहुत ही तानाशाही हो चुका है। जब यहाँ के जो नागरिक जो यहाँ के सदस्य भी हैं जब किसी भी जानकारी को मांगने आते हैं तो जानकारी नहीं दी जाती है, सवाल पूछने को गुनाह कहा जाता है और जवाब तो उसको बगावत का नाम दिया जाता है। जब यहाँ पर लेटर आता है डीआर से तो उसकी भी ये लोग उसको भी अमल नहीं करते हैं। हमारे साथ स्वाति जी हैं। स्वाति जी, अभी पीछे आपने यहाँ भजन संध्या करनी थी वो सनातन धर्म के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, और इन्होंने आपको पहले तो 5-7 दिन टरकाया। जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं राय साहब हैं, और उन्होंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर हम देते नहीं हैं। हालांकि मैंने देखे यहाँ पर बहुत प्रोग्राम होते हैं, तो क्या बात हुई थोड़ा सा बताइए आप, क्योंकि बहुत तानाशाह हो चुका है ये प्रबंधन, मैंने देखा है ये। बिल्कुल, तानाशाह होने के बावजूद हमारा ये बहुत ही शांति प्रिय हमारा ये आज का कार्यक्रम है, छोटा सा कि हम लोग सत्याग्रही है। हाँ, बिल्कुल सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं आप लोग। जी। हम लोग देखिए, हमारे सनातन से जुड़े हुए कार्यक्रम जितने हों उतने अच्छे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हम एक भजन का कार्यक्रम कराना चाह रहे हैं, उसकी मनाही है। और भजन कार्यक्रम की परमिशन नहीं देने का क्या औचित्य है। इनके बहुत अलग तरह के इनके जवाब हैं, दलीलें हैं कि हम लोग पहले बोले कि छोटी संस्थाओं को नहीं देते, अब आप बड़ी संस्था को देते हैं, छोटी को नहीं देते, ये तो समझ में नहीं आता। फिर हम रजिस्टर्ड को देते हैं, अनरजिस्टर्ड को नहीं देते, ये भी बात हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम जिन 3 संस्थाओं ने परमिशन मांगी है उनमें से 2 तो रजिस्टर्ड ही हैं। तो वो भी नहीं, छोटी संस्था बड़ी कहीं लिखित में नहीं है। ये 10 लोगों का जो बोर्ड है ये अपनी मनमानी कर रहा है। मैंने इनसे गुजारिश की थी, अनुरोध यहाँ पर 2 मिनट रोकूंगा। आपने बोला छोटी और बड़ी संस्था, ये तो सोसाइटी है, यहाँ कोई आउटसाइडर ने आकर तो करना नहीं है, यहाँ के रेजिडेंट ने ही करना है भजन संध्या जो है। तो छोटी सोसाइटी मतलब बड़ी सोसाइटी को अगर कोई बड़े वो आ जाए संस्था तो उनको दे देंगे, ये कहना चाह रहे हैं वो यही कह रहे हैं, उनका कहना यही है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि 2460 फ्लैट्स की सोसाइटी में आप लोग इंडिविजुअल कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दे सकते। मुझे कल को अपने घर में अपने बेटे की शादी का कोई कार्यक्रम करना है तो मैं पार्क लेने नहीं आऊँगी, इतनी समझ तो है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग संस्थाएं मिलकर अगर कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं समाज के लिए, मैं 10 अगर आप 10 या 15 लोग 20 लोग मिल भी जाएं, उस तरह का भजन कीर्तन करना भी चाह रहे हैं, जी कंस्ट्रक्टिव काम करना चाह रहे हैं, तो मना नहीं, हाँ तो सपोर्ट करना चाहिए। और सेंट्रल पार्क लेने की वजह है, सेंट्रल है, लोगों को एक्सेस आसान है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दुविधा होनी चाहिए। विपक्षी दल की हैं, इस कारण ये लोग ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं, इस कारण नहीं देते। क्योंकि मैंने देखा है जो भी इनके ग्रुप की महिला सदस्य होती हैं उनको तो फटाफट ये कार्यक्रम के लिए परमिशन दे, अनुमति दे। अभी हाल फिलहाल में देखिए 3 कार्यक्रम हुए हैं। गायत्री परिवार का हुआ है एक कार्यक्रम, हिंदू विराट सम्मेलन का हुआ है, और हम लोग बहुत अच्छा लगता है कि आप सनातन धर्म को आगे करके सब कार्यक्रम कराते हैं। मेपल बेयर का 2-3 साल पहले एनुअल फंक्शन भी हुआ है, जिसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये कार्यक्रम नहीं होना, इसका मुझे औचित्य समझ में नहीं आ रहा। अपने समाज को, अपने बच्चों को क्या परोस के दे रहे हैं। आप अच्छी चीज़ें परोसेंगे तो वो अच्छा खाएंगे। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को की ग्रूमिंग की जाए, उनको समझाया जाए। जब तक ऐसे कार्यक्रम नहीं होंगे बच्चे संभलेंगे कैसे, उनको आप जोड़ेंगे कैसे अपने साथ। तो एक छोटी सी पहल थी और मुझे उम्मीद थी कि ये हमारा साथ देंगे, पर साथ नहीं दिया, तो इसीलिए हमको ये रास्ता अपनाना पड़ा कि तो हम अपनी बात। ये जवाब संजय जी ने दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक ऐसी इकलौती सोसाइटी है कि यहाँ पर मुझे 11 मेंबर नज़र आते हैं। 10 मेंबर हैं वो रबर स्टैंप हैं, और यहाँ के संजय जी पता नहीं लगता पार्षद हैं कि क्या यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि अगर अच्छा बताइए आप, आइए। वो ऐसा है, देखो यहाँ के जो संजय जी पार्षद साहब हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। क्योंकि संजय जी यहाँ पर मैंने फिर जैसे बोला 11 मेंबर हैं यहाँ पर, जो 10 मेंबर हैं जो चुनकर आते हैं। अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो संजय जी फटाफट फड़फड़ाते हैं यहाँ पर जवाब देने के लिए। जी हाँ, बताइए आप। हमारा कहना नहीं, इसको पकड़िए आप। हमारा कहना यह है कि संजय हमारे इलेक्टेड बंदे हैं, यहाँ से पार्षद है, हमारा अधिकार है उसे हर सवाल को पूछना।
वो हर सवाल का जवाब देने के लिए कहते हैं मैं बाउंड नहीं हूँ आपका सवाल देने के। नहीं, आप ये थोड़ी सी बताइए, पार्षद वो ये मान लीजिए नाली वाली सफाई करने के लिए, गटर नाली सफाई करने के लिए हैं वो, ठीक है ना, लाइट वाइट सही करने के लिए, लेकिन आप यहाँ के सदस्य हैं, आपके यहाँ पर मकान है, जब आप यहाँ के मेंबर से सब पूछने, हाँ उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। हम सब लोग यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, हम फ्लैट ओनर हैं, हमारा राइट उतने हैं जितने दूसरे वर्ग के लोगों का है। ये केवल उत्तराखंड के लोगों को डिप्राइव कर रहे हैं उनके राइट से, और ये चीज़ें वो मतलब एक भेदभाव की भावना पैदा कर रहा है, ये हमें पसंद नहीं है, सीधी सी बात है। मतलब प्रांतवाद और कहते हैं जातिवाद फैलाते हैं क्या ये? देखिए बहुत बड़ा लांछन लगाया जा रहा है, ये हमारे उत्तराखंड समाज है, और यहाँ पर ऐसा नहीं उत्तराखंड समाज है, पूर्वांचल भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आगे बोल रहा हूँ। जी बताएं। हम किसी के खिलाफ नहीं, हमारा भारत एक है, भारत बिल्कुल बिल्कुल, और भारत 32-29 स्टेटों का भारत है। हाँ। और हम उसमें हमारा भी देवभूमि उत्तराखंड की हम लोग भी हैं। बिल्कुल। और हमारी भी यहाँ पर हमारी भी पोजीशन है। आप हमारे कार्यक्रम को मना करते हैं, दूसरे वर्ग के लोग करते हैं तो उनके लिए हाँ कहते हैं, उनके सारे प्रोग्राम होते हैं, हम कहाँ जाएंगे? बाहर सोसाइटी से बाहर जाएंगे काम करने के लिए? ये चीज़ हमें बड़ी खलती है। और दूसरी मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पर वो प्रांतवाद और जातिवाद फैला रहे हैं, जो उत्तराखंड के जितने भी जन समाज के लोग हैं उनके कार्यक्रम को ये मना कर देते हैं हमेशा। डायरेक्ट तो ये नहीं बोलो, पर उनके बिहेवियर से ऐसे हाँ, उनके व्यवहार से ऐसे ही लग रहा है कि आपको कि वो जो है इस ढंग के हम लोगों से थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं। किस बात का परहेज कर रहे हैं वो बताइए हमें। हाँ क्यों कर रहे हैं? हम जबकि यहाँ के रेजिडेंट हैं और हमारा भी उतना अधिकार है, और हम धार्मिक काम कर रहे हैं, किसी के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, किसी संस्था के खिलाफ काम नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। हमारा एक धार्मिक काम है, और प्रत्येक राज्य का आदमी यहाँ रहता है, केरला से लेकर और जम्मू कश्मीर तक, मेघालय से लेकर राजस्थान तक के लोग यहाँ रहते हैं। कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, हर स्टेट के हर आदमी के बोली भाषा अलग है। तो संजय जी रोक रहे हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ के जो सदस्य हैं, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो यहाँ के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, जो यहाँ की संस्था है, वो संजय जी और वो दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। हाँ। सीधी सी बात तो ये है। और हम ये नहीं चाहते कि मतलब देश का हर क्षेत्र का, हम सब क्षेत्र के सारे देशवासियों का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम देश भारत एक बना हुआ, 29 राज्यों का भारत है, हम अलग कैसे हो गए? हमारे लिए कि तुम भेदभाव करते हो? मतलब जितने बार आप प्रोग्राम किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए तो हमेशा मना कर देते हैं। पहले का तो मैं नहीं जानता, मैं अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, पर ये स्टेम जो किया वो सरासर गलत है। हमारा धार्मिक काम है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हर स्टेट की अलग है। बिल्कुल, अपनी बोली भाषा अलग है, अपने रिवाज अलग है। आदमी अगर एक स्टेट का, अगर केरल का आदमी 4 आदमी मिलेंगे तो 4 आदमी उनके अंदर थोड़ा सा होता है ना अपनी बातचीत करने का, वो करने। हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम भी अपनी भाषा बोलते हैं, हमारा भी रहन सहन खान पान अलग है, पर मूल रूप से हम सब सनातनी हैं, हिंदू धर्म के हैं, और हमारे त्यौहार मनाने के तरीके हर स्टेट के अलग अलग। अब हमारा कोई त्यौहार आ रहा, हम इसको अगर अपने तरीके से मनाना चाहते हैं तो ये लोगों को परहेज किस बात का, ये मना कैसे कर सकते हैं हमको? हमें तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि इनको राइट क्या है, ये जो सोशल वेलफेयर है, इसको कोई राइट नहीं क्योंकि वो हमको यहाँ से बैन कर दे यहाँ से। ये जी इसमें ना एक चीज़ और भी थी कि अभी देखिए कुछ समय पहले यहाँ पर मैच भी हुआ था, फाइनल वर्ल्ड कप। हाँ। तो यहाँ का रास्ता रोककर मैच हो गया, यहाँ स्क्रीन लग गई थी। अच्छा। तो एओए की मनमानी है, उसका जहाँ मन होगा वो सब चीज़ करेगा। मनमानी जगह में अगर आप तानाशाही बोलें, अहंकार बोलें, वो ज़्यादा आ गया इन लोगों को, क्योंकि ऊपर हाथ है किसी का। हाँ, तो वो इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत साफ नाम लेता हूँ यहाँ पर। आप साफ नाम क्यों नहीं लेते? ऊपर आप बोलिए ना किसका हाथ है। नहीं, हम तो बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, इसमें तो कोई देखिए, मैं बताऊं आपको, अगर कोई यहाँ पर भ्रष्टाचारी है, मैंने हमेशा भ्रष्टाचारी का नाम लिया है, कोई गलत काम करता है उसका नाम लिया है, मुझे कोई किसी से डर नहीं है कि उससे दुश्मनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा। अगर हम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते और हम ये बोलेंगे कोई इनका हाथ है, तो आपको उसका हाथ बताना पड़ेगा, क्योंकि आप हाथ जानते हैं। देखिए, आवाज आपको उठानी पड़ेगी उस गलत, जो भी है गलत है, बिल्कुल उठाना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा स्पेसिफिक आपको। हमारी आवाज आज नहीं उठाओगे और दबोगे। बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हम किसी से बैर रखते हैं, हम तो सिर्फ ये है कि इंसानियत रखते हैं, भाईचारा रखते हैं। हाँ। पर अगर हमको दबाया जाएगा
तो हम बराबर उसको ले प्रोटेस्ट करेंगे, जो मतलब कानूनी। बिल्कुल, नाम से स्वाति जी आप नाम से बताइए कौन है, आपको लगता है किसका हाथ है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस समय जो मुद्दा है जी, हम जी। मुद्दे से भटकना नहीं चाहते, उस विषय पे भी बात करेंगे। नहीं, अभी आपने बोला कि किसी का ऊपर हाथ है, कोई एमएलए साहब या एमपी का तो मनमानी की बात है, लेकिन मैं इस विषय की बात कर रही हूँ जिस विषय पे आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। उस विषय में 10 लोगों से बातचीत हुई हमारी, राय साहब से हुई, बाकी मेंबर्स से भी हुई, और इन लोगों ने साफ तरह से मना कर दिया कि नहीं, आपको ये जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि हम कितने लोगों को देंगे। यहाँ पे 25 से ऊपर संस्थाएं हैं। हमने कहा आपको पिछले 5-6 सालों में कितनी संस्थाओं ने परमिशन मांगी है? हाँ। हम मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं, हमको इसको करना है। तो कोई परमिशन नहीं दिखाई गई है हमको, तो हमें मना करने की वजह क्या है? छोटी संस्था, अनरजिस्टर्ड संस्था या ऑपोजिशन? देखिए, यहाँ पर जितने भी ये हमारा समाज, ये पूरा समाज, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं वो इकट्ठा हुए थे और उन्होंने भजन संध्या के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम छोटा से 1-1.5-2 घंटे के लिए मांगा था। जो यहाँ पर बड़ा पहले तो 7-8 दिन तक बहानेबाजी करते गए यहाँ के जो प्रबंधन सदस्य हैं कि आज बताएंगे, कल बताएंगे। उसके बाद ये बोल दिया गया कि आप छोटी संस्था हैं, आप बड़ी संस्था को देते हैं। बड़ी संस्था मतलब यहाँ पर कोई बड़ी संस्था तो है नहीं, ना ही आनी चाहिए कोई बड़ी संस्था। यहाँ पर हम लोग नागरिक हैं, अगर हम 20 लोग 25 लोग मिलकर अगर हम एक भजन कीर्तन कर रहे हैं सेंटर पार्क में तो किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कि यहाँ का जो प्रबंधन सदस्य हैं वो सारे रबर स्टैंप हैं। मैं आपको बोलूँगा, वो अपने तरफ से कुछ भी नहीं करते, उनको ऊपर से आदेश आता है। और ऊपर से आदेश में इस कारण बोलूँगा क्योंकि यहाँ के जो पार्षद साहब हैं वो उनके द्वारा ये टीम संचालित होती है ये, और शायद उन्हीं से आदेश आया हो या परमिशन ना मिली हो, इसी कारण प्रबंधन सदस्यों ने मना कर दिया होगा। पूरी तानाशाही से यहाँ के जितने भी प्रबंधन सदस्य 10 के 10, और मैं फिर बोलूँगा 10 के 10 यहाँ पर रबर स्टैंप हैं, सिर्फ सांकेतिक हैं कि वो हैं, यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं चलता। जैसा स्वाति जी ने बोला, ऊपर से ऑर्डर आता है, ऊपर से ही ऑर्डर आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। और यहाँ के नागरिक देख लीजिए कितना बड़ा रोष है, और सब लोग महिलाएं मेन आकर खड़ी हुई हैं यहाँ पर अपने घर के काम को छोड़कर। तो कितना दुख है, कितनी पीड़ा है। दुबे साहब, मैं भी निगम पार्षद रही हुई हूँ। जी जी। पहले तो जो ये बना हुआ है सोसाइटी का 10 मेंबर होते हैं, यहाँ 11वां कहाँ से आ गया? और फिर निगम पार्षद का क्या मतलब होता है उसमें? पार्क अगर कहीं भी हम लोग बुक करते हैं, पहले जो प्रायोरिटी बेस पे एप्लीकेशन दे देगा, पहले उसको देते हैं। हाँ, बिल्कुल, सब जगह ऐसे ही होता है ना। और जब नहीं होगा तो उसको मना कर देते हैं, भैया दूसरी जगह आप इंतजाम कीजिए। हाँ। पर यहाँ तो 1 महीने से लगे हुए हैं ये बच्चे, और 1 महीने से आप देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, 10 दिन बाद देंगे, और लास्ट में कह दिया हम तुम्हें नहीं दे सकते। इन बच्चों ने इसी परेशानी से एक संकल्प टीम बनाई है। हाँ। कहते हैं कुछ भी हो, मैं संकल्प टीम को नहीं दूंगा। क्यों ये नहीं? कौन बोलता है ये? जो है, हाँ, कौन बोलते हैं कि संकल्प टीम को नहीं देंगे? मतलब, और ज़्यादातर मैं देखा है संकल्प टीम मेरे ख्याल से उत्तराखंड समाज के लोग हैं। इसका मतलब हम उत्तराखंड प्रांत, मतलब एक तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। शुरू में ये कह दिया कि ये सवाल जवाब, इनसे सवाल पूछो, हमारा अधिकार है पूछना, और ये उसको टाल जाते हैं। अब उसके पीछे क्या अर्थ है ये आप खुद कहें। जी बताइए। पहली बात तो दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब इतना कीमती समय हमें दिया है। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ टाइम पहले टीम संकल्प ने यहाँ पे एक, और टीम रेडियो सबरंग ने एक गायत्री यज्ञ करवाया था, और उसकी परमिशन के लिए मैं बहुत आनाकानी की गई थी। हमें लगभग 2 हफ्ते तक परेशान कराया गया, और ये बोला गया कि हम इंडिविजुअल्स को देंगे, टीम संकल्प को देंगे, रेडियो सबरंग को देंगे। फाइनली हमें ये चीज़ गायत्री परिवार से लिखवा के लानी पड़ी। फिर उन्होंने हमें जाके परमिशन दी, और हमारे कार्यक्रम में मतलब समझ लो कि हमें तैयारी का समय बहुत कम मिला उसमें, फिर भी कार्यक्रम हमारा बहुत सफल हुआ। और उसके बाद हमने ये ट्राई किया था कि इस बार रेडियो सबरंग, टीम संकल्प और एक धरा फाउंडेशन, ये तीन टीम मिलकर एक यहाँ पर भजन संध्या कराएं, भजन का प्रोग्राम कराएं, जिसमें सारे लोग, युवा से लेकर वृद्ध लोग, सब लोग जुड़े। पर अनफॉर्चुनेटली आप देख ही रहे हो कि आज हम इसके खिलाफ यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। हमें कोई परमिशन, जब पानी सर से ऊपर हो गया तो आप लोग घर से निकले हैं। हमने 10 दिन तक लगभग वेट किया परमिशन का, ये उम्मीद करके कि हमें परमिशन देंगे, बट ये परमिशन हमें नहीं मिली है। और ये परमिशन ना देने की वजह ये बोली गई कि आप छोटी संस्थाएं हो या फिर आप अनरजिस्टर्ड संस्थाएं हो, ये कह के हमें परमिशन नहीं दी गई है। तो ये पार्शलिटी क्यों हो रही है टीम संकल्प से या फिर रेडियो सबरंग से या फिर धरा ग्लोबल फाउंडेशन से, इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है इन लोगों को, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़।
डर बैठ गया भाई, अब और कुछ नहीं। बताइए संध्या जी आप। पहले तो मैं ये कहूँगी कि हर बच्चे को अपनी संस्कार और संस्कृति की धरोहर पहुँचाने का एक माँ का काम होता है। तो इस संदर्भ में मैं भी आई थी स्वाति जी के साथ राय साहब से मिलने के लिए, और मैंने कहा भी था कि राय जी, हम लोग अगर हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे पढ़ने को, तो आजकल वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो हमारी संस्कृति क्या है, हमारे भजन कैसे हैं, क्या हैं। एक कोशिश है हमारे बच्चों को भी इसमें शामिल करने का, तो इसमें आपको मदद करना चाहिए, ना कि हमारे रास्ते रोकने चाहिए। तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए आपको परमिशन देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भजन ज़रूरी है कि आप पार्क में ही सिखाएंगे, भजन तो कहीं भी सिखाया जा सकता है। मैंने कहा ये नहीं, हम सोसाइटी की ही महिलाएं हैं, हम अगर मिल कर के रेडियो से हम 10 महिलाएं अगर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम? अपनी सोसाइटी में ही तो हम करना चाहेंगे। आप घर में कर लीजिए अपने। अच्छा। हाँ, ये कह रहे कि भजन तो आप घर में भी सिखा सकते हो। तो घर में हम एक इंडिविजुअल अपने बच्चे को, हम सोसाइटी को अगर कुछ योगदान करना चाह रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमें, हमारी सोसाइटी है, हमारा तो अधिकार बनता है कि हम अपनी सोसाइटी में कुछ कार्यक्रम करें। इसके लिए आपको रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन इतने सब कुछ कोशिशों के बावजूद हमें जो परिणाम मिला है वो तो आप देख ही रहे हैं। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो अब ये कहना कि हम आजकल हर जगह सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म जो है वो सबसे पीछे जा रहा है ना, क्योंकि हम उसके बारे में सिखाते ही नहीं हैं। हमारे बच्चे, खासकर हिंदू के बच्चे जो हैं, वो ईद भी मना लेते हैं, एक्समस भी मना लेते हैं, वो सब कुछ मना लेते हैं, लेकिन उनको अपने हिंदू के जो धर्म के बारे में तो बस एक होली दिवाली के अलावा और कुछ नहीं जानते। तो हम महिलाओं की और रेडियो संकल्प, हमारा ये संकल्प टीम, सभी हमारी मदद कर रहे हैं। हमने एक प्रोग्राम किया कि चलो हम लोग ऐसा कुछ प्रोग्राम करते हैं जिससे कि हमारी जागरूकता हमारे बच्चों में भी फैलेगी। तो अब नतीजा क्या है वो देखिए। और हम देखिए यहाँ पर मैं कितनी पीड़ा है यहाँ पर, और मेरे ख्याल से भगवान इन जो 10 रबड़ स्टैंप हैं जो प्रबंधन सदस्य के रूप में बैठे हुए हैं, इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि अगर इनको जल्दी सद्बुद्धि नहीं आई तो ये जो सत्याग्रह है, ये आंदोलन नहीं है, सत्याग्रह आग्रह किया जा रहा है, तो ये और तेज होगा। और जब तेज होगा तो इन जो तानाशाही लोग हैं, जो इनके मेंटर बैठे हुए हैं, उनको यहाँ से भागना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आप लोग को संकल्प करना चाहिए कि ऐसी टीम को बिल्कुल ना जिताएं और इनको उखाड़ फेंकें, क्योंकि तानाशाही, देखिए तानाशाही ये हो कि इसी जगह नहीं है, बहुत जगह है, लेकिन इतनी जो यहाँ पर भरमार है, यहाँ पर कहते हैं सुना बिल्कुल नहीं जाता है, कुछ ही लोगों की सुनी जाती है यहाँ पर हद से ज़्यादा तानाशाही है। सुंदर जी, एक चीज़ बताइए, जो ये संकल्प टीम बना रखी है, इसमें एक सुना है कि उत्तराखंड का ठप्पा, ये बार बार बोलते हैं उत्तराखंड की टीम है, क्या है संकल्प टीम के अंदर, कौन कौन से सदस्य हैं इसके अंदर आपके? जी, पहली बात तो ये बहुत स्पष्ट है कि संकल्प टीम उत्तराखंड की टीम नहीं है। अच्छा। ये एक सारे प्रांतों से मिले हुए लोगों की टीम है। और हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें उत्तराखंड के ज़्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं अभी तक, और हम चाहते हैं कि और प्रांतों के लोग भी आएँ और जुड़ें इस टीम से, और हमें भी सहयोग करें आगे बढ़ने में। और सोसाइटी से जितने भी मैंने यहाँ पर पारदर्शिता का इशू है, यहाँ पर बहुत सारे अदर इश्यूज हैं, उन पर आके हमारे साथ मिलकर काम करें। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे चीज़ें बेटर हों और दिन ब दिन ये सोसाइटी अच्छी सोसाइटी बने। बट हमारे पाँव हमेशा पीछे खींचे जाते हैं प्रांत के नाम पे, या फिर कोई हमें दूसरे प्रांत का लोग जुड़ना चाहता है हमसे, तो उस प्रांत के लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा। वो ये कह के डराया जाता है कि आप लोग उनको बल क्यों दे रहे हो, वो टीम तो सिर्फ उत्तराखंड की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। टीम उत्तराखंड की नहीं है। टीम में से हमारे आज की डेट में अगर मैं बोलूँ, बिहार प्रांत से 6 लोग टूटे हुए हैं, और एक ही व्यक्ति विशेष द्वारा तोड़े गए वो लोग हैं। देखिए, उत्तराखंड की जो निवासी है वहाँ पर देवभूमि बोला जाता है, और बहुत ही शरीफ, मतलब कि शरीफ बोलूँगा, मतलब बहुत ही शांति प्रिय लोग रहते हैं वहाँ पर। शायद इस कारण इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है कि इनको पता है कि ये जो उत्तराखंड के लोग हैं यहाँ पर वो उत्तेजित नहीं होते हैं, शांति प्रिय से काम करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।